क्या पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तड़पने वाला है? क्या पाकिस्तान में अल नीनो की वजह से हालात और ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं? और क्या भारत के साथ हुए पानी के समझौते के बीच अब पाकिस्तान का जल संकट एक खतरनाक मोड़ लेने वाला है? आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट, जहां आज हम आपको उस सच्चाई से रूबरू करने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर पाकिस्तान में पानी को लेकर इतना बड़ा संकट कैसे खड़ा हो गया और क्या आने वाले समय में हालात और भी बदतर होने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं उस फैक्टर को जिसने इस पूरे मुद्दे को और ज़्यादा खतरनाक बना दिया है, और वो है अल नीनो। अल नीनो केवल समंदर का तापमान बढ़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम को प्रभावित करता है। जब प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन के मध्य और पूर्वी हिस्से का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है तो हवा के पैटर्न बदल जाते हैं, जिसे वॉकर सर्कुलेशन में बदलाव कहा जाता है। इसका सीधा असर ये होता है कि भारत और पाकिस्तान जैसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में मानसून कमज़ोर पड़ जाता है, बारिश का वितरण असंतुलित हो जाता है, कई इलाकों में सूखा जैसी स्थिति बन जाती है। और यही वजह कि अल नीनो के सालों में अक्सर पानी का संकट गहरा जाता है, खासकर उन देशों में जो पहले से ही जल संसाधनों पर दबाव झेल रहे हो। अब ज़रा सोचिए, एक ऐसा देश जो पहले से ही पानी की भारी कमी से जूझ रहा हो, वहाँ अगर बारिश और कम हो तो हालात कितने भयावह हो सकते हैं। और यही डर आज पाकिस्तान के सामने खड़ा हुआ है। लेकिन इस कहानी का एक और बड़ा पहलू है जो सीधे तौर पर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों से जुड़ा हुआ है, और वो है इंडस वाटर ट्रीटी, जिसे साल 1960 में दोनों देशों के बीच साइन किया गया था और जिसमें वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। इस समझौते के तहत नदियों का बंटवारा किया गया था, जिसमें पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब जैसी बड़ी नदियां मिली थी, जो आज भी उसकी पानी की ज़रूरतों का सबसे बड़ा आधार है। साल 1960 के बाद से भारत ने इस समझौते का पालन करते हुए लगातार ईमानदारी दिखाई थी और अपने हिस्से से ज़्यादा जो पानी पाकिस्तान की तरफ बहता था उसे भी जाने दिया था। यानी कई दशकों तक भारत ने बिना किसी टकराव के पाकिस्तान को पानी मिलता रहने दिया। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, भारत की अपनी ज़रूरतें भी तेज़ी से बढ़ने लगी। भारत की आबादी बढ़ी, खेती का दायरा बढ़ा और कई इलाकों में पानी की कमी महसूस होने लगी। ऐसे में भारत के सामने ये सवाल खड़ा हुआ कि आखिर वो अपने ही हिस्से का पानी यूं ही क्यों ज़ाया होने दे। और यहीं से भारत ने एक रणनीतिक कदम उठाया। भारत ने उन नदियों पर जो उसके हिस्से में थी बांध और प्रोजेक्ट बनाने शुरू किए, ताकि जो अतिरिक्त पानी पहले पाकिस्तान की तरफ चला जाता था उसे रोका जा सके और देश के अंदर ही इस्तेमाल किया जा सके। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कदम किसी समझौते के खिलाफ नहीं था, बल्कि भारत अपने अधिकारों के तहत ये सब कर रहा था। लेकिन इसका असर धीरे धीरे पाकिस्तान पर दिखना शुरू हो गया। अब दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान को देखें तो सवाल उठता है कि इतने सालों में पाकिस्तान ने अपने पानी के संसाधनों को मजबूत करने के लिए क्या किया। पाकिस्तान की पूरी जल व्यवस्था काफ़ी हद तक उसके बड़े बांधों पर निर्भर है, जिनमें प्रमुख है तरबेला डैम और मंगला डैम। तरबेला डैम सिंधु नदी पर बना है और ये दुनिया के सबसे बड़े मिट्टी से बने बांधों में से एक माना जाता है। मंगला डैम झेलम नदी पर स्थित है और पाकिस्तान के लिए पानी स्टोरेज का एक बड़ा स्रोत है। लेकिन असली समस्या यही शुरू होती है। इन दोनों बड़े जलाशयों की क्षमता समय के साथ घटती गई है, क्योंकि उनमें सिल्ट यानी मिट्टी जमा होती रही। नए बड़े डैम समय पर पाकिस्तान ने बनाए नहीं और पानी के स्टोरेज को आधुनिक तरीके से बढ़ाया नहीं गया। यानी आज जब पाकिस्तान को पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तब ये जलाशय अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाते, क्योंकि रिपोर्ट्स बताती है कि पाकिस्तान के जल प्रबंधन के क्षेत्र में पाकिस्तान ने उतना निवेश नहीं किया जितनी उसको ज़रूरत थी। पुराने सिस्टम पर निर्भरता बनाए रखी, नए बांध और स्टोरेज सिस्टम समय पर विकसित नहीं किए, और नतीजा ये हुआ कि आज जब संकट सामने खड़ा है तो उसके पास उससे निपटने के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं है।
अब अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो पाकिस्तान के कई हिस्सों में पानी की भारी किल्लत देखी जा रही है। लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। खासकर सिंध और बलूचिस्तान जैसे इलाकों में हालात बेहद खराब बताए जा रहे हैं। बड़े बड़े बांध जिन पर पूरा देश निर्भर करता है, उनका जल स्तर लगातार गिर रहा है और इसका सीधा असर खेती पर पड़ रहा है, जिससे किसानों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब इस पूरी स्थिति में अगर अल नीनो का असर और जुड़ जाए तो ये संकट एक खतरनाक स्तर पर पहुंच जाएगा, क्योंकि अल नीनो के दौरान मानसून कमज़ोर पड़ता है, नदियों के पानी का बहाव घटता है, डैम पूरी तरह से भर नहीं पाते और सूखे जैसी स्थिति बन जाती है। यानी साफ है कि अगर इस साल बारिश सामान्य से कम रहती है तो पाकिस्तान के सामने पानी का संकट और गहरा सकता है और हालात ऐसे बन सकते हैं कि कई इलाकों में पानी के लिए गंभीर संघर्ष देखने को मिले। ये संकट सिर्फ पानी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की खेती पूरी तरह पानी पर निर्भर है और अगर पानी नहीं होगा तो फसलें प्रभावित होगी, जिससे खाद्य संकट भी पैदा हो सकता है। और जब खाने और पीने जैसी बुनियादी चीज़ों में कमी होती है तो उसका असर सीधे समाज और राजनीति पर भी पड़ता है, जिससे अस्थिरता बढ़ सकती है। तो क्या पाकिस्तान सच में बूंद बूंद के लिए तड़प सकता है? इसका जवाब आने वाला समय देगा, लेकिन फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं वे निश्चित रूप से चिंता बनाने वाले हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि ये सिर्फ एक मौसम या समझौते की कहानी नहीं है, बल्कि ये दशकों की नीतियों, फैसलों और लापरवाही का नतीजा है, जो आज एक बड़े संकट के रूप में पाकिस्तान के सामने खड़ा हुआ है।